हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्ल 2 के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि थाविन ने सबको घोस्ट थीम पार्टी के इवेंट में आने को कहा था और ऑब और मुंह तोड़ को जेली की कंडीशन के बारे में पता चल गया था और वो सब मिलकर जेली के बाकी शरीर को ढूंढने जाते हैं। अब आगे मुंह तोड़ जेली के सिर को देख शॉक होता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि दुनिया में ऐसी फैंसी चीज़ें भी हो सकती है। क्राटिंग उन सबको कार्ड देख बताता है कि अगर जेली का शरीर फिर से नहीं जुड़ा तो जेली इस बार ज़रूर मर जाएगी। जेली बोलने लगती है, मैं मरना नहीं चाहती। जेली उन सबको बताती है कि उसका शरीर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर है, तो मुंह तोड़ सोचकर बोलने लगता है, अगर तुम्हारा शरीर बहुत सारे लोगों के बीच है तो किसी ने तुम्हें अभी तक नोटिस क्यों नहीं किया? अगर वो तुम्हारी बॉडी को ऐसे देखते तो वो ज़रूर अब तक तुम्हारी पिक्चर लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुके होते। जेली उसे बताती है कि वहाँ पार्टी हो रही है और म्यूजिक भी चल रहा है। हम क्या देखते हैं, ये वही घोस्ट पार्टी है जिसके बारे में थाविन ने बताया था। वहाँ पर जेली का शरीर होता है। मुंह तोड़, मोमे और बाकी सब भी उस घोस्ट पार्टी की जगह पर जेली को ढूंढने के लिए आ जाते हैं। थाविन और कानियाओ भी राजा और रानी के कपड़े पहन वियर्ड सा भूत के जैसा मेकअप कर उस पार्टी में आते हैं। उस घोस्ट पार्टी में एंटर करने के लिए सब लोग अपने आप को अलग अलग घोस्ट के रूप में बदल लेते हैं। मुंह में तो मुझे कहीं से भी घोस्ट नहीं दिख रही होती, वो तो बल्कि सुंदर दिख रही होती हैं। आप उन सबको अलग अलग घोस्ट के नाम बताकर इवेंट में एंट्री लेते हैं और जेली के शरीर को ढूंढने लगते हैं। इवेंट में मोमे को रिपोर्टर्स घेर लेते हैं उससे उस फायर वाले इंसिडेंट के बारे में पूछने लगते हैं, तो मोमे परेशान होने लगती है। तो उसके सामने मुंह तोड़ आ जाता है और उन रिपोर्टर्स को मोमे की फ़ोटो खींचने से मना करने लगता है। तभी उसके सामने थाविन आ जाता है और उन रिपोर्टर्स को रोकने लगता है। मुंह तोड़ मोमे का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाने लगता है। थाविन उन दोनों को जाता देखता है। हमें यहाँ कानियाओ को देखते हैं जिसे जेली की आधी बॉडी दिखती है। वो जेली के बॉडी शेप और कपड़े पहने के तरीके से पहचान जाती है कि ये जेली की बॉडी है और उसे लगता है जेली घोस्ट कंपटीशन को जीतने के लिए हेडलेस गर्ल बन के आई है। यहाँ जेली का सिर क्राटिंग और ऑप को बताती है कि उसे कोई मिल गया है। वो उसे टच करके बताती है कि वो कौन है और वो कानिया को टच करके देखने लग जाती है। जेली कानिया को पकड़कर रखती है ताकि ऑब और क्राटिंग आकर उसे ढूंढ ले। कानिया को स्टेज पर उसकी परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता है, तो एंकर जेली के हेडलेस बॉडी को भी स्टेज पर परफॉर्म करने बुलाता है क्योंकि उन दोनों का कॉस्ट्यूम उस मूवी के थीम के जैसा होता है। कानिया और जेली का शरीर दोनों स्टेज पर डांस करने लगते हैं। वो बहुत फनी सा डांस कर रहे होते हैं। जेली के शरीर को 12 बजे के पहले टाइम खत्म होने से पहले जोड़ने के लिए ऑब जेली के हेड को उसके बॉडी के पास फेंक देता है, जिससे जेली का सिर और उसकी बॉडी जुड़ जाती है। ऑब और क्राटिंग दोनों जेली के लिए बहुत खुश होते हैं और जेली उस कंपटीशन की विनर बन जाती है। यहाँ मुंह तोड़ मोमे का हाथ पकड़ उसे बाहर ले जा रहा होता है ताकि वो उसे सेव कर सके, लेकिन वो जब उसे अंदर लेकर आता है तब उसके साथ मोमे नहीं होती। मोमे को मिस्टर थाविन अपने साथ लेकर आया होता है। मोमे थाविन को देख चौंक जाती है। थाविन मोमे की चिंता करने लगता है क्योंकि उसे रिपोर्टर्स ने घेर लिया था। थाविन उसे बोलता है, मैं तुम्हारी चिंता बॉस के नाते इसे नहीं कर रहा हूँ। मोमे उससे थैंक यू करती है उसकी मदद करने के लिए। थाविन मोमे से एक्सक्यूज कर वहाँ से चला जाता है। जेली और बाकी सब भी बाहर आते हैं जहाँ मोमे होती है। मोमे जेली को देख खुश हो जाती है कि वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। मुंह तोड़ मोमे के लिए परेशान होता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ कैसे आई? मोमे उसकी बात को टालने के लिए जेली के गले में स्कार्फ बांधने का बहाना करती है। घर पर सब लोग जेली के साथ होते हैं। जेली अपनी पूरी बॉडी को पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन क्राटिंग उससे मर्डर के बारे में पूछने लगता है तो कि कहीं उसे उसके बारे में कुछ याद तो आया होगा। जेली बताने लगती है, मेरे गले को काटने से पहले मर्डरर ने मुझसे कुछ कहा था। उसने कहा था कि दूसरों के मामलों में अपनी नाक नहीं घुसाना चाहिए और मुझे उससे बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा हिट थी। ये सुन मुंह तोड़ सोचने लग जाता है क्योंकि पिछली बार भी जब उन पर हमला हुआ था, मिस्टर प्रॉम ने किया था, तब वहाँ पर भी हिट थी। अगले दिन जब मुंह तोड़
कॉफ़ी पीने कानपुन के कॉफ़ी शॉप जाता है, तब वो देखता है कि गरम गरम कॉफ़ी कानपुन के हाथ पर गिरने के बाद भी उसे ज़्यादा कुछ तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो वो कानपुन से इसके बारे में पूछता है, तो वो उसे बताता है कि उसे इन सब की आदत हो चुकी है। मुंह तोड़ कानपुन को शक की नज़रों से देखने लग जाता है। ऑफिस में जब मोमे, क्राटिंग और जेली बैठे होते हैं, तब मोमे को अचानक से छींक आ जाती है। तो क्राटिंग और जेली चौंक जाते हैं क्योंकि मोमे को पहली बार छींक आई होती है। जेली मोमे का टेम्परेचर चेक करती है तो मोमे को बुखार होता है। मोमे ये देख शॉक हो जाती है और वो सच में नॉर्मल इंसान बनी है या नहीं ये देखने के लिए अपने आप को स्टेपलर चुभाती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और खून भी निकलता है। अपने आप को ऐसा देख बोलती है जेली से, मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। ये सुन जेली और क्राटिंग खुश होने लगते हैं और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगते हैं, मोमे मरने वाली है, मोमे मरने वाली है। वो इसलिए खुश होते हैं क्योंकि अब मोमे नॉर्मल इंसानों की तरह बन गई होती है। मोमे, क्राटिंग और जेली टेरेस पर खड़े होते हैं। मोमे उन दोनों से बोल रही होती है, शायद ये मेरा लास्ट टाइम है जो हम सब ऐसे साथ हैं। जेली उससे बोलती है, हाँ तुम बराबर बोल रही हो, हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ कब क्या और क्या हो जाए। इससे अच्छा है कि हम हमारे लाइफ को ऐसे जीना चाहिए कि वो हमारा लाइफ का लास्ट डे हो। क्राटिंग मोमे को बोलता है, तुम जितनी सैड हो उससे ऐसा लग रहा है कि तुम जल्द ही मरने वाली हो। इस बात से तुम रिग्रेट कर रही हो। तो मोमे थोड़ी सी अपसेट दिख रही होती है। वो बोलती है, मुझे अब पता चल रहा है कि प्यार अच्छी चीज़ होती है। जब आप किसी से प्यार करते हो तब मर जाना ये एक टॉर्चर के जैसा होता है। मोमे की बातों से ऐसा लग रहा होता है कि वो अब मरना नहीं चाहती। क्राटिंग बोलता है, कोई इंसान मरना नहीं चाहता ये आम बात है, लेकिन उसे अपनी पूरी लाइफ में एक बार तो किसी से ज़रूर प्यार करना चाहिए। जेली मोमे से उसके सोलमेट के बारे में पूछती है तो वो कुछ नहीं बोलती। मोमे को अपसेट देख जेली उसे स्माइल कराने के लिए क्राटिंग पर प्रैंक करती है कि उसके पैंट पर शिट यानी पू लगी है। तो क्राटिंग अपने पिछवाड़े पर हाथ लगाकर देखने लग जाता है और सूंघ कर अपने हाथों को चाट कर देखता है। मोमे डिस्कस्टिंग सा फेस बनाकर बोलती है, मुझे पता नहीं था कि ह्यूमंस अपनी पू भी खाते हैं। क्राटिंग मोमे को बताता है कि ये पू नहीं चॉकलेट है। जेली ने मुझ पर प्रैंक किया है क्योंकि मैं उसका बट डॉग हूँ। और जेली और क्राटिंग दोनों एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती करने लगते हैं, जिन्हें देख मोमे हंसती है। बाद में क्राटिंग मोमे से पूछता है, तुम्हें किसी इंसान ने ऐसा श्राप क्यों दिया था कि तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती और कभी मर नहीं सकती। तो मोमे कुछ सोचने लग जाती है। हमें इसके बारे में आगे पता चलेगा। तभी उसे मुंह तोड़ और थाविन दोनों एक साथ मोमे को आवाज़ देते हैं। वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। एक तरफ मुंह तोड़, बीच में मोमे और एक तरफ थाविन। ऑफिस में मुंह तोड़ वॉल पर लगे मिस्टर प्रॉम की पिक्चर को देख बोलता है कि तुम रियल मर्डरर नहीं हो सकते और वो इन सब के पिछले असली मास्टरमाइंड कौन हो सकता है ये सोचने लगता है। जब मोमे ऑफिस में काम कर रही होती है, वहाँ थाविन आता है और उसे हर्बल मेडिसिन देता है क्योंकि उसे पता चला होता है कि मोमे को बुखार है, मोमे बीमार है, और वो मेडिसिन देकर वहाँ से चला जाता है। मुतौड़ जेलस होता है और वो मोमे के पास आकर उन मेडिसिन को देखता है और बोलता है, कितना ओल्ड फैशन है ये। वो मोमे की फिक्र करते हुए बोलता है, तुम इन दिनों कमज़ोर हो रही हो, अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। और उसे मर्डर से बच के अपना ख्याल रखने को बोलता है और उसके पास रहने को बोलता है। मोमे मुतौड़ का इतना केयरिंग नेचर देख के उसे देखती रह जाती है। मुतौड़ उसकी बहुत फिक्र कर रहा होता है। कान्या वहाँ आकर मोमे को छेड़ते हुए बोलती है, तुम्हारे आसपास तो दो लड़के घूम रहे हैं, एक मिस्टर थाविन और दूसरा मुतौड़, किसे चुनेगी मोमे। आप कान्या को सताने के लिए उसकी कॉफ़ी में भर भर के ब्लैक पेपर डालता है और कानपुन को ये कान्या को देने को बोलता है, ये कहकर कि ये किसी आदमी ने उसे देने के लिए कही है। आगे ऑफिस रूम में थाविन को देखते हैं जो केक में बहुत सारा सॉल्ट डाल रहा होता है और वो ये केक कानपुन को खाने के लिए देने वाला होता है क्योंकि थाविन का बर्ड डॉग कानपुन है। कानपुन कॉफ़ी लेकर वहाँ आता है तो थाविन एक क्लाइंट ने दिया है ये केक, ये बोलकर वो कानपुन को देता है। कानपुन स्पेशल कॉफ़ी बनाकर लाया होता है। वो ये थाविन को थैंक यू के तौर पर लाया होता है
क्योंकि थाविन ने उसे उस ऑफिस का मेंबर समझा होता है। कानपुन थाविन की बहुत तारीफ करता है तो थाविन को अच्छा नहीं लगता वो सॉल्टी केक कानपुन को देने के लिए, और वो उसे वापस लेकर खुद खाने लग जाता है। उस केक के खाने के बाद थाविन की शक्ल देखने लायक होती है और वो कानपुन ने लाई कॉफ़ी भी पीता है तो उसका चेहरा वो कॉफ़ी से बिगड़ जाता है, क्योंकि जब ऑब ने कानपुन को राइट वाली कॉफ़ी देने को कहा था तब वहाँ मुताड़ आता है और चुपके से दोनों कॉफ़ी की साइड बदल देता है, जिसकी वजह से जो कॉफ़ी कान्याओं को देनी थी वो थाविन को चली जाती है, ब्लैक पेपर वाली। बेचारा थाविन वो गंदी सी कॉफ़ी पीकर किसी शक्ल बनाता है, कानपुन के सामने बिना कुछ कहे पी जाता है। अगले सीन में सब लोग रास्ते से बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ एक चोर आकर कान्याओं का बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है तो मोमे उस चोर के पीछे भागने लगते हैं, और मोमे के पीछे मुतौड़ भागने लगता है। मोमे उस चोर को रोकने के लिए अपनी सैंडल निकाल उसे फेंक मारते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और मुतौड़ आकर उस चोर को पकड़ लेता है। मोमे जल्दी से आकर कान्याओं का बैग उठा लेते हैं। वो चोर चाकू निकाल मोमे पर वार कर देता है। मोमे के हाथ से खून बह रहा होता है, जिसे देख सब लोग मोमे के लिए परेशान होते हैं। ऑफिस में कान्या मोमे को गलती से जख्म ठीक होने वाली क्रीम लगाने की जगह ईचिंग क्रीम लगा रहे होते हैं तो थाविन वहाँ आता है और देखता है तो वो खुद से मोमे के जख्मों पर मेडिसिन लगाने लगता है। मोमे थाविन को देखती रह जाती है और थाविन मोमे की बहुत केयर कर रहा होता है। वहाँ पर मुतौड़ भी मेडिसिन लेकर आता है, लेकिन वो उन दोनों को साथ देख अपसेट हो जाता है और उसकी लाई हुई मेडिसिन कान्याओं के पास देकर वहाँ से चला जाता है। मोमे और थाविन उसे देखने लगते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि वो सब उस ट्रिप के लिए गए होते हैं।